ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 29 में हमने प्राणायाम के बारे में श्रवण किया था कि शरीर में प्राणवायु नीचे की ओर जाती है, फिर ऊपर की ओर जाती है। इस प्रकार से प्राणायाम की क्रियाओं के बारे में, कुंभक, रेचक आदि के बारे में हमने श्रवण किया था और आज हम श्लोक संख्या 30 का श्रवण करेंगे। तो आइए, श्लोक संख्या 30। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषा यज्ञशिष्टा मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम। तो देखिए यहाँ क्या बता रहे हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ करते हैं वह पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञ के जो फल हैं, वही यज्ञ से जो फल प्राप्त होता है उस फल रूपी अमृत को चखकर व्यक्ति परम धाम की ओर बढ़ते हैं या परम धाम को पहुँचते हैं। तो आइए, श्लोक शब्दशः अर्थ सर्वे अपि। सर्वे अपि का मतलब सर्वे सभी, अपि ऊपर से, भिन्न होकर। ऊपर से भिन्न, भाई जब प्राणायाम ऊपर की ओर जाता है तो ऊपर से भी भिन्न, अलग कह रहे, ऊपर से भिन्न होकर भी एते ये यज्ञविद है, जो यज्ञ को जानने वाले हैं, यज्ञ के ज्ञान से जो परिचित हैं, यज्ञ प्रयोजन से जो परिचित हैं, ऐसे यज्ञ क्षपित। यज्ञ का मतलब, यज्ञ क्षपित का मतलब होता है यज्ञ के कारण जो शुद्ध हो जाता है। क्षपित का मतलब जो शुद्ध हो जाता है, ऐसा शुद्ध हुआ। कल्मषाः, कल्मष होते पाप कर्म। यज्ञ के जो प्रयोजन से परिचित हैं और यज्ञ के कारण जो शुद्ध हुआ, कौन? कल्मषः, पाप कर्मों से। यज्ञ शिष्टा, यज्ञ शिष्टा होता है यज्ञ के फल का, यज्ञ शिष्टा यज्ञ के फल का। अमृत भोज है, अमृत भोज है, अमृत पान, अमृत का पान करने वाला। यान्ति जाता है ब्रह्म, पर ब्रह्म, सनातनम, उस सनातन को, उस नित्य आकाश में। पर ब्रह्म जो नित्य आकाश है, वहाँ वह व्यक्ति उस आकाश की ओर बढ़ता चला जाता है, अर्थात उस परम धाम को प्राप्त कर लेता है। तो क्या कह रहे हैं श्री कृष्ण कि जो सभी यज्ञ करने वाले, जो व्यक्ति यज्ञ करने वाले, यज्ञों का अर्थ जानते हैं, वे व्यक्ति सभी प्रकार के यज्ञों के अर्थ को जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञों से ही उनकी बुद्धि इतनी शुद्ध हो जाती है, वह पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और जो यज्ञ किया उसके फल रूपी अमृत को चखकर वह परम धाम अर्थात दिव्य आकाश की ओर बढ़ते चले जाते हैं। इससे पहले श्री कृष्ण ने बताया था अनेक प्रकार के यज्ञों के बारे में। द्रव्य यज्ञ बताया था, फिर स्वाध्याय यज्ञ बताया था, योग यज्ञ बताया था। तो ये जो यज्ञ बताए गए हैं, इन सब का उद्देश्य क्या है? इंद्रियों को काबू में करना। इन सब प्रकार के यज्ञों का उद्देश्य क्या है? केवल इंद्रियों को काबू में करना। और इंद्रिय जो काबू में कर लेता है वह हर चीज़ को पा लेता है। इस संसार में इंद्रियों को काबू में करना ही बहुत मुश्किल है। जो व्यक्ति अपने इंद्रियों को काबू में कर लेता है वह इस धरातल को छोड़कर, जो सच्चिदानंद धरातल है वह पर ब्रह्म है, आकाश, वह उस पर ब्रह्म आकाश की ओर चला जाता है। और जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्तियों में ही लगा रहता है वह इस धरातल को कभी भी छोड़ नहीं पाता है, वह अपने पाप कर्मों में ही फंसा रहता है।
ऐसे व्यक्ति का केवल क्या उद्देश्य रहता है कि केवल सुख को प्राप्त करना और ऐश्वर्यवान बनना। लेकिन जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति से दूर हट जाता है, इंद्रियों को काबू में कर लेता है, ऐसा व्यक्ति उस पर ब्रह्म के साथ क्या करके तादात्म्य करके एकाकार करके, क्योंकि वह उस परम सत्य को पहचान जाता है और श्री कृष्ण के उस परम धाम को ऐसा व्यक्ति प्राप्त कर लेता है या उस परम धाम को पहुंच जाता है। तो यह हुआ श्लोक संख्या 30। अब कल हम श्लोक संख्या 31 का श्रवण करेंगे। धन्यवाद भक्तों। यदि किसी ने चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो वह चैनल अवश्य सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रतिदिन आप श्रीमद् भगवद गीता के एक एक श्लोक का भी श्रवण करते जाएंगे। तो देखिए आपको कितना आनंद आएगा और गीता का जो मूल तत्व है आप उसको समझ पाएंगे। धन्यवाद।